नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों यूपी में एक बड़ा ही अजीब-सा किस्सा देखने को मिला और वो ये किस्सा है कि कर्नाटक पुलिस को यूपी पुलिस जो आई और उन्हें अपने थाने ले गई। उन्हें गिरफ्तार किया ये सब तो नहीं पता है लेकिन बस हुआ ये कि कर्नाटक पुलिस जो है अजित भारती के घर गई नोएडा में और उन्होंने वहाँ पे घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद तो अजित भारती हैं, सब जानते हैं वो यूट्यूबर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं भाई? क्योंकि वो यूनिफ़ॉर्म में नहीं थे और इसके पूछने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम कर्नाटक पुलिस से हैं और कुछ पूछताछ आपसे करनी है। तो उन्होंने अजित भारती ने कहा कि भाई आपने लोकल पुलिस को क्या इस बारे में कोई जानकारी दी है या नहीं दी है? तो कर्नाटक पुलिस के जवान ने कहा कि भाई यहाँ पे लोकल पुलिस थाना कौन-सा है? तो उसके बाद अजित भारती के कुछ कान खड़े हुए क्योंकि भाई सादी सादे कपड़ों में थे 3 जो आदमी थे। उसके बाद उन्होंने नोएडा पुलिस को फ़ोन लगाया और नोएडा पुलिस जो है तत्काल 2 गाड़ियों में नोएडा पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच गए और उसके बाद पूछताछ के बाद नोएडा पुलिस वाले कर्नाटक पुलिस के जो 3 जवान थे, उनको थाने ले गए। उसके बाद क्या हुआ ये तो नहीं पता है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है अजित भारती ने अपने एक्स प्रोफाइल पे शेयर की है। तो दोस्तों ये रिसेंटली जो है ना दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे वाक़ये सुनने को मिले हैं और ये ऐसे जगहों से ये वाक़ये हैं, ऐसे राज्यों से हैं जो जहाँ पे कि कांग्रेस या फिर विपक्ष की सरकारें हैं। आपने ऐसा ही मामला आपने देखा था मनीष कश्यप के बारे में भी जहाँ पे कि तमिलनाडु पुलिस जो है, उनको बिहार से उठाकर लेके आ गई थी। उसके बाद आपने ऐसा ही कुछ एक मामला देखा था जब भाजपा के एक नेता जो थे तजिंदर बग्गा जी, उनको ऑलमोस्ट जो पंजाब पुलिस वाले हैं उनको लेके जा चुके थे जबकि लेके गए और जैसे-तैसे उन्हें जो है हरियाणा पुलिस ने वापस उनको रिकवर करके दिल्ली पहुँचाया था। तो ऐसा ही देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये जो कांग्रेस और उनकी जो सरकारें हैं ना दोस्तों, जब वो बातें तो काफ़ी सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच की करती हैं। कि भाई सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और जिस आपने अक्सर आपने देखा होगा कि जब ज़ुबैर को वो भी एक यूट्यूबर है और वो लोग कहते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट भी है, ठीक है ना? उनको जब यूपी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो मीडिया था, जो जो इकोसिस्टम हम कहते हैं, जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, लेफ्ट ओरिएंटेड जो है और जिसे कि काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती है। चाइना हो चाहे ग्लोबल यूएस और यूके से हो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से मिलती है। तो उसके बाद एक तरह से कहा जाने लगा कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये हमला किया गया है। लेकिन दोस्तों जब आप चाहे तजिंदर बग्गा की देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, चाहे मनीष कश्यप की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, चाहे अजित भारती की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात हो, तो जैसे कि कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में एक बंदे ने आपका ममता बनर्जी का एक कार्टून बना दिया था और उस चक्कर में बेचारे को काफ़ी साल तक जेल में रहना पड़ा, बाद में उसे छोड़ा गया। तो यहाँ इन जब राज्यों में जब बात होती है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं चलता है और ये जब सरकारें खुद की जब इनकी सरकार होती है ना, तो उसमें क्या फ्रीडम ऑफ क्या स्पीच तुम बोलो तो देखो उठा के लेके चल देंगे, ठीक है ना? तो ये जो है ना दोस्तों, ये कहीं न कहीं रुकना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रुकेगा क्योंकि जो इतिहास है, तो आपने जब भी देखा है कि अगर जब भी गैर भाजपा सरकारें रही हैं, वहाँ पे पुलिस जो है किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की परवाह नहीं करती या फिर कहें कि जो वहाँ के जो नेता जो होते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में बॉदर नहीं करते हैं और भाजपा वाले जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब वो सब की देखभाल करते रहते हैं और जो उनके समर्थित जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, हमने देखा है कि वो किसी भी तरह का उनको प्रोटेक्शन दे नहीं पाते हैं। जैसा कि आप अगर ज़ुबैर के बारे में देखें या फिर आप शेरवानी के बारे में देखें, है ना?
और आप तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में देखें, आप इन लोगों के बारे में देखें, तो किस तरह से कांग्रेस और उनका जो इकोसिस्टम है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव होता है, वो बड़ा ही देखने योग्य होता है। वो दिल्ली से लेके न्यूयॉर्क तक हिला देते हैं अपने बंदों को बचाने के लिए। और यहाँ पे बीजेपी वाले हैं भाई, भारत में ही भारत की मीडिया को ही हिला नहीं पाते हैं। वहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं हो पाती किसी भी तरह की। और ये जो मामला है, इसमें मुझे लगता है कि अजित भारती के शायद जो थोड़े बीजेपी के जो नेता है उनसे संपर्क है पर्सनल लेवल पे, तो उसके कारण जो नोएडा पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई और उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। तो ये देखना पड़ेगा दोस्तों, देखना क्या पड़ेगा, ये नॉर्मल चलता ही रहेगा, इसमें कुछ खास बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि जो है जब कांग्रेस की सरकारें ऐसा काम करती है तो मीडिया नैरेटिव या फिर मीडिया के डिस्कशंस पे कहीं भी किसी भी तरह से नहीं आता है। तो बस इतना ही है। और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें इस कमेंट करके। वीडियो अगर अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी अवश्य करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।